अंजनी जुड़े हुए हैं। सीधे रुक करते हैं अंजनी का। अंजनी, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में रिम्स प्रबंधन भी कई कोशिशें कर रहा है। अब तो 2 तरह के पास भी रिम्स में बना दिए गए हैं। फिलहाल तैयारियां क्या पूरे सूबे में नजर आ रही हैं? देखिए आसिया, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वैसे में जो राज्य का स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तैयारी कैसी करनी है, क्या क्या होना है, ये दिशा निर्देश जो है अमूमन हर जिले के जो उपायुक्त हैं उन्हें दिया गया है और जो सिविल सर्जन हैं उन्हें दिया गया है। और कोविड से मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए, मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो उन्हें सुविधा दी जाए, इन चीज़ों को लेकर सरकार पहले से ही सजग है। और यही वजह है कि रांची में खेल गांव में भी जो है पूरी तैयारी करने की बात ज़रूर कही गई है। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे हॉस्पिटल जो पहले कोविड सेंटर में तब्दील किए गए थे, उन्हें भी पूरी तैयारी के साथ रहने को कहा गया है। ये बड़ा ज़रूरी भी है। देखिए, जिस तरह से हम 10 दिनों का एक आंकड़ा देखेंगे तो 10 दिनों में लगभग तिगुना हो गया है मरीज पूरे झारखंड में या रांची में। और रांची में इसकी रफ्तार ज़्यादा है और यही वजह है कि सरकार जो है लगातार सैंपल भी ले रही है, टेस्ट भी कर रही है, ताकि मरीजों का ट्रेस आउट हो सके। क्योंकि इस बार जो है आसिया एक थोड़ा कुछ अलग हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं वो गुच्छे में मिल रहे हैं। किसी इलाका में मिल रहा है तो 10 या 15, इसके पहले अरगोड़ा में 32 मामले आए थे। तो इन चीज़ों को लेकर सरकार भी सजग है, जिला प्रशासन भी सजग है और पूरी तैयारी भी जरूर, जो अधूरे कुछ काम हैं तो उन्हें भी जरूर पूरा करना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े पूरे भारत में बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, रिम्स की बात हो या सदर हॉस्पिटल की बात हो या गांधीनगर की हॉस्पिटल की बात हो, तो इन चीज़ों को लेकर हमें लगता है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। फिर भी इसमें सबसे बड़ा मामला अटकता यहाँ पे है कि एक तरफ कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ वैक्सीन भी चल रहा है, मतलब टीकाकरण का भी जो काम है वो चल रहा है। मैन पावर की ज़रूर कमी है, तो एक तालमेल बैठाते हुए ज़रूर काम किया जाना चाहिए, तभी बेहतर होगा। और यदि हम कल की हम बात करें आसिया, कल होली का मौका था और राज्य सरकार ने अपील की थी कि आप अपने घरों में या अपने छतों में जो है होली खेलें, परिवार के साथ खेलें। तो कल हमें लगता है कि जो खबरें आ रही हैं कि पूरे प्रदेश में लगभग लोगों ने अपने घरों में रहकर अपने को सीमित कर लिया, बंद कर लिया। ये एक अच्छी खबर है कि यदि कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज यदि कहीं बाहर भी रहा हो, खेला हो, तो उन चीज़ों में लगाम लगा है। तो ये, क्योंकि पूरे शहर में, रांची में भी एक तरह का सन्नाटा था, खामोशी थी और कुछ लोग भले बाइक से आते जाते दिखाई दे रहे थे जो यूथ थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, कल लोग जो हैं अपने अपने घरों में रहे, यहाँ तक कि लोग अपने घर से मोहल्ले में भी नहीं निकले। शाम में भी जो अबीर देने के लिए लोग जाते हैं वो भी लोग नहीं निकले। तो ये हमें लगता है कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने का एक बड़ा माध्यम कल था और उस पर सरकार की बातों को लोगों ने अमल किया है और ऐसा ही होना भी चाहिए। क्योंकि ये संक्रमण बड़ा तेजी से फैल रहा है और सरकार की चिंता भी बढ़ गई है, प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो अपील की थी वो कल हमें लगा कि लोग उनकी बातों को समझे हैं और यही वजह है कि लोग घरों में रहें। लेकिन कल जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो रांची में जहां पहले 187 आए थे, कल 62 नए मामले आए हैं। तो हमें लगता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कम हो जाए और जीरो में हो जाए तो अच्छी खबर होगी। तो फिर भी सेकेंड स्ट्रेन की बात है तो हमें बच कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए और जो नियमों का पालन करना वो हमें ज़रूर करना चाहिए। आशा
वाकई कहीं ना कहीं लोग जागरूक थोड़े हुए हैं अंजलि, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वो वाकई चिंतित करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लगातार वैक्सीन लगवाने की भी अपील की जा रही है। इसके अलावा लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी जा रही है कि भले ही आप वैक्सीन लगा लें लेकिन एहतियात जरूर बरतें। अंजलि, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा रांची के मामले सामने आ रहे हैं और जैसा आपने कहा कि एक एक इलाके से लोग निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो हमसे हो रही है। क्या और जरूरत नजर आ रही है कि लोग कोरोना संक्रमण से बच सकें? आप देखिए, आसिया, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दो महत्वपूर्ण बातों पे फोकस होता है। पूरे वर्ल्ड में भी यही बात कही जा रही है कि आप घरों से निकले मास्क लगा कर रखें और एक जो सामाजिक दूरी की जो बात है उसका अनुपालन जरूर करें। तो वैसे में संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो थोड़ा रुक जाता है और जो भी लोग घरों से इस तरह से निकल रहे हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं। और दूसरी एक बात ये भी है, यदि आप बाहर में ऑफिस में हैं, काम करके घर जा रहे हैं, तो थोड़ी घर प्रवेश करने से पहले भी सावधानी जरूर बरतें। और अभी देखिए, कॉलेज भी अभी तो लगभग 6 तारीख तक कॉलेजेस बंद हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों को थोड़ा बचना चाहिए, या फिर भीड़ भाड़ करने की जो प्रवृत्ति है, लोग यहाँ खड़े रहते हैं, उन चीज़ों से परहेज हमें पूरे राज्य के लोगों को करना चाहिए। मार्केट में उस तरह की जो भीड़ होती है तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, तभी हम इससे मुकाबला कर पाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वैक्सीन जरूर, टीकाकरण भी जरूर हो रहा है, तो टीकाकरण जिनको लेना है वो जरूर लें। लेकिन टीकाकरण करने के बाद भी आप सावधानी उसी तरह बरतें जब आप टीकाकरण लेने से पहले बरत रहे थे। क्योंकि लोग अब मन में क्या है कि हमने वैक्सीन ले लिया है, अब हमें कुछ नहीं होगा। आप प्रिकॉशन में रहें, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें। तो इन चीज़ों को यदि हम ध्यान में देंगे तो हमें लगता है कि कोरोना के संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है उसे रोकना होगा, रुक सकता है। देखिए, पूरे झारखंड में आसिया, रांची एक मतलब हॉट स्पॉट है जी। और दूसरी यदि हम बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जो है हॉट स्पॉट बना हुआ है। ये दो जिले हैं। ये मतलब शुरू से ही हम बात करेंगे कि जो 2020 में भी जो आंकड़े आ रहे थे और 2021 में भी जो चलिए, आंकड़े तो आ रहे हैं, इन तो आंकड़ों को रांची, देखते हुए अब इन जगहों पर ज्यादा सावधानी की जरूरत है अंजनी, चूंकि रांची में कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं और इसलिए संक्रमण का दायरा भी बहुत ज्यादा होता है आबादी के हिसाब से, लिहाजा लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए।